Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics का नोट, then please सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में आपके पेपर में नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन जिसने मेरे पहले से मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखिए उसे पता है कि मेरी क्लास बीएससी एमएससी की बुक क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू कराऊंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। कंस्टेंट मोशन किसे कहते हैं? ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएससी के पर्पज से 90% ये पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कंस्टेंट मोशन इज अ मोशन। की कंस्टेंट मोशन एक ऐसा मोशन होता है विच कैन नॉट बी प्रोसीड आर्बिट्रेरली का मतलब होता है हिंदी में को तो मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से, इन एनी मैनर। मतलब इसमें कंस्टेंट लगा दी जाती है कि आपको कंस्टेंट लगा दी जाती है कि आपको इतनी ही डायरेक्शन में मूव करना है। देखिए कैसे पार्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। उससे रेस्ट्रिक्टेड मतलब टू अकर ओनली कि आपको इसी डायरेक्शन में करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अलॉन्ग सम स्पेसिफाइड पाथ, एक सम स्पेसिफाइड कुछ निश्चित रूप से पाथ होते हैं और एन सरफेस या सरफेस पे होते हैं जैसे प्लेन या कर्व होता है। आर्बिट्ररी मतलब स्वेच्छा ढंग से, ओरिएंटेड इन स्पेस। ठीक, लेकिन पाथ क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड, एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि देखो मोशन अलॉन्ग अ स्पेसिफाइड पाथ इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कंस्टेंट मोशन। स्पेसिफाइड मतलब आप किसी भी चीज़ को 3 डायरेक्शन में बता सकते हो, एक्स वाई जेड में। लेकिन आप उसमें स्पेसिफाई पाथ कर दो तो मतलब आपको एक्स में ही करना है, वाई में करना है, तो वो कहते वो मोशन क्या हो जाएगा? हमारा कंस्टेंट मोशन हो जाएगा। हियर वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन। देखिए वही लिख रखा है, यदि हम सफिशिएंट पाथ कहेंगे, स्पेसिफाइड पाथ कहेंगे तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन काफ़ी है, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ एक्स में करो मूव या वाई में करो या जेड में। ठीक है, हियर वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिचुएशन वेयर द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन स्पेस। जबकि पार्टिकल स्पेस में मूव करने के लिए एंड देन 3 कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू डिस्क्राइब इट मोशन। जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पार्टिकल 3 डायरेक्शन में उससे मूव करने के लिए फ्री है, एक्स वाई जेड। लेकिन यदि उसमें स्पेसिफाइड पाथ कर देंगे, कंस्टेंट मोशन लगा देंगे, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक, ये इसमें लिखा है दस इम्पोजिंग कंस्टेंट। यदि उसमें कंस्टेंट लगाते हैं ऑन अ मैकेनिकल सिस्टम, इस मैकेनिकल सिस्टम में, इज टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन। तो उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन से। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट 90% द एमएससी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यदि एमएससी की बात आप कोई भी एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी आपकी जो कंस्टेंट होती है ना, आपसे ज़रूर पूछी जाती है कि क्लास की कौन सा कंस्टेंट है, और एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंस्टेंट अप्लाई किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% एमएससी के हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है अ सिलिंडरोनॉमिक कंस्टेंट। अ कंस्टेंट इज सिलिंडरोनॉमिक कब कहा जाता है? इफ़ कंस्टेंट रिलेशन डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। यदि कंस्टेंट हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं होता। एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट रूप से, मतलब एक तरीके से जो कंस्टेंट टाइम पे डिपेंड ना हो उसे हम सिलिंडरोनॉमिक कंस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, ये टाइम पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक, बी होता है रियोनॉमिक। रियोनॉमिक किसे कहते हैं? इफ कंस्टेंट रिलेशन, यदि कंस्टेंट रिलेशन डिपेंड करते हैं ऑन टाइम पे, डिपेंड करते हैं यदि वो टाइम पे, तो रियोनॉमिक। टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो सिलिंडरोनॉमिक। ठीक, एग्जाम्पल बीट स्लाइडिंग ऑन अ मूवी वायर। होलोनॉमिक कंस्टेंट कैसे कहते हैं? इफ कंस्टेंट रिलेशन, यदि हमारा कंस्टेंट रिलेशन आर और कैन बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यदि वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है तो हम उसे कहते हैं होलोनॉमिक। क्या होता है? इंडिपेंडेंट और होलोनॉमिक। एग्जाम्पल है सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, एक सिलेंडर रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर, झुके हुए प्लेन से, विदाउट स्लाइडिंग। नॉन होलोनॉमिक, यदि वो कर रहा है डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका उल्टा होगा। इट कंस्टेंट रिलेशन आर और कैन बी मेड डिपेंड ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल है स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, उसमें सिलेंडर कर देंगे तो होलोनॉमिक और स्फीयर कर देंगे तो नॉन होलोनॉमिक। बायलिटरल कंस्टेंट किसे कहते हैं? इफ द कंस्टेंट रिलेशन आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यदि हम उसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये किसकी है? सर्किल की है। तो इफ द कंस्टेंट रिलेशन आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिजिड बॉडी।
यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट कैसे कहते हैं? इफ द कंस्ट्रेंट रिलेशन आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर। जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस कंटेनर में, और जो मोशन होता है पार्टिकल में ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वन टाइम रोलिंग ऑन द सरफेस स्फीयर एंड अदर टाइम लीविंग द स्फीयर। आर स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, ये क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक, कंजर्वेटिव कंसंट्रेशन कंजर्वेटिव कंस्टेंट किसे कहते हैं? इफ द फोर्स ऑफ कंस्टेंट डू नॉट डू एनी वर्क। बहुत मतलब ये याद करने वाली बात है, ध्यान रखने की कंजर्वेटिव फोर्स है और वर्क किया ही नहीं गया है। यदि फोर्स ऑफ कंस्टेंट डू नॉट डू एनी वर्क, कोई भी वर्क नहीं करते हैं और टोटल मैकेनिकल ऑफ द एनर्जी सिस्टम कंजर्व रहती है और वर्क भी नहीं किया जाता है और उसकी सिस्टम ऑफ एनर्जी कंजर्व रह जाती है वाइल परफॉर्मिंग द कंस्टेंट मोशन, जो कंस्टेंट मोशन में परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम विद रिजिड सपोर्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स कैसे कहते हैं? इफ द फोर्स ऑफ कंस्टेंट डू वर्क, यदि वो वर्क कर रहा है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ हमारे कंस्टेंट कंप्लीट होता है। अब जो मैंने आपसे कहा था, एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो ऐसे करके पूछा जाता है। आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, टाइप ऑफ कंस्टेंट पूछे जाएंगे और 80-90% आपको कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। एमएससी की तरफ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कौन से कंस्टेंट होते हैं? सिलेनोनॉमिक, होलोनॉमिक, बायलैटरल और कंजर्वेटिव, ये 4 कंस्टेंट होते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज में कौन से टाइप ऑफ कंस्टेंट होते हैं? रियोनॉमिक, होलोनॉमिक, बायलैटरल, डिसिपेटिव। थर्ड, सिंपल पेंडुलम विद रिजिड सपोर्ट में कौन से होते हैं? सिलेनोनॉमिक, होलोनॉमिक, बायलैटरल, कंजर्वेटिव। फोर्थ, पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ में कौन से होते हैं? रियोनॉमिक, होलोनॉमिक, बायलैटरल और डिसिपेटिव। गैस फिल्ड होलोस्फीयर में क्या होते हैं? सिलेनोनॉमिक, होलोनॉमिक, यूनिलैटरल, कंजर्वेटिव। एंड एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग स्फेरिकल कंटेनर ऑफ गैस में कौन से कंस्टेंट होते हैं? रियोनॉमिक, होलोनॉमिक, यूनिलैटरल और डिसिपेटिव। ठीक, तो यह हमारा सिस्टम है, मैंने आपको दिखा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगेन एंड अगेन मैंने अब तक जो भी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है 100%। अगेन एंड अगेन यदि कोई क्लास 9, 10, 11, 12 BSc MSc के भी स्टूडेंट सुन रहा है, BSc MSc को सुन रहे हैं, और यदि कोई क्लास 9, 10, 11, 12 का सुन ही रहा है तो उससे फिजिकली कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लास्ट में आपको एग्जाम में नोट्स लिख के आने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि जिस तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा और फिर से वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। And please subscribe my channel and share with your friend. Okay student, bye.